की वर्तमान में हाल ही में ये आई हुई थी मेरठ से। कहां से आई थी? मेरठ से ट्रांसफर होकर के और अजमेर में लगाई थी। एजीजी के सबसे पहले दिमाग में ये उठता हुआ कि बात ये है कि ये जो अजमेर में लगा रखी है वो भी कहां पर है? मैगजीन के किले पे। और ये काका जी कहां से आए हुए हैं अभी? ट्रांसफर मेरठ से। मेरठ में ये हिसाब लगाते रहते होंगे अंग्रेजन को कभी दौचेगा ढंग से, ठीक है। वो ट्रांसफर होकर कुछ आदमी आ गए, इनके भी वही भावना होगी भाई ये वहां बैठे बैठे ये प्लानिंग करता रहता होगा मेरठ में, ठीक है। तो ये भी ऐसे निकम में निकल सकते हैं, ये निकम में निकल गए तो ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे, क्योंकि पूरा पूरा जो बारूद खाना है वो इनके नियंत्रण में है। किसके में? एजीजी ने दिमाग लगाया। एजीजी ने क्या किया? तुरंत सूचना भिजवाई जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी कहां लगी हुई है, उसको तुरंत यहाँ से हटा करके उसको नसीराबाद भेज दो। कहाँ भेज दो? नसीराबाद में अपनी छावनी है कि अजमेर में ही? अजमेर से 10 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? नसीराबाद। वहां अपनी छावनी है, वहां रैलियां करेंगे, इनको वहां भेज दो। किनको? बंगाल को। यहाँ साहब यहाँ दूसरी जगह से बुलवा लो अपनी दूसरी और छावनी अजमेर में। कहाँ पे? ब्यावर में। ब्यावर से बुलवा लो। ब्यावर में रहती है मेर बटालियन। कौन सी बटालियन है? मेर बटालियन लगा दो। कहाँ? अजमेर मैगजीन के किले पर। और मैगजीन पे जो लगी हुई है कौन सी? 15वीं बंगाल। उसको भेज दो कहाँ पे? नसीराबाद। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी है, इसको तो कहाँ भेज दिया? नसीराबाद की छावनी में। यहाँ पर बुलवा ली कहाँ से? अजमेर से मेर पलटन है। दो मेर पलटन है बुलवा करके। यहाँ की जो ब्यावर की जो छावनी की पलटन है ना, बटालियन है, उसका नाम क्या है? मेर बटालियन। क्या है? क्षेत्र को कहा जाता है मेरवाड़ा। क्या बोलते हैं? मेरवाड़ा। बटालियन का नाम क्या है? मेरवाड़ा। ब्यावर पड़ता है नीचे नीचे यहाँ पर। ये अजमेर है, येलो कलर में दिख रहा है जो। और यहाँ पर जो अजमेर का एक हिस्सा है ना, पीला सा, एक अलग ही छीट सी है, न्याला ही है, ठीक है। इसको कहा जाता है मेवाड़, ठीक है। तो ये मेरवाड़ा क्षेत्र कहलाता है। इधर राजस्थान का दक्षिण का क्षेत्र मेवाड़ है, ये मारवाड़। ये बीच का जो क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरवाड़। तो इस बटालियन का नाम रख रखा था मेर बटालियन। तो दो मेर बटालियन का लगा दी गई अकबर के किले पर, मतलब मैगजीन के किले पर लगा दी। और इनको कहां भेज दिया? 15वीं बंगाल वाले को नसीराबाद भेज दिया। इनके कोई कलेश नहीं, को हम पढ़ने थे जाने क्यों पटकाए। एजीजी के दिमाग में फिर कीड़ा घूमा। एजीजी ने सोचा यही पढ़ाए, पास के पास ही, अजमेर से ज्यादा दूर नहीं है, और ये तो ज्यादा ही हो सके वहीं से ले आया हूं दिमाग। कहां से? इनको और इंतजाम करवा दे, ऐस पार न पड़ेगी। बम्बई फर्स्ट लॉन्चर्स के सैनिक और बुला दो। कहां से? बम्बई फर्स्ट लॉन्चर्स। एक स्पेशल फोर्स होती थी बम्बई फर्स्ट नामिक फर्स्ट लॉन्चर्स है उसकी। कहां की है वो सेना? बम्बई से। उसको बुलवा करके और इनकी गश्त पे लगा दो। किनकी पे? 15वीं बंगाल। नसीराबाद में है ना 15वीं बंगाल। इनकी गश्त पे लगा दो और तोपे पकड़ा दो। कोई भी ये गतिविधि करे तुरंत तोप चला देना। अब जाकर के 15वीं वालों को होश आए, तमाशा क्या बना रखा है इनने? हम है जन्मजात बंगाल के। कहां के हैं? बंगाल। हमारी कंपनी का नाम नोई है कि हम कहां से आए हैं? बंगाल से। बंगाल से हमारा ट्रांसफर करके इन्हें पटक रखा था मेरठ। मेरठ से बिना मतलब ट्रांसफर करके हमको लगा दिया अजमेर। हमको कोई कलेश नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे बिना मतलब वहां मेरठ से हमको कहां भेजा जा? अजमेर। अजमेर में हम आराम से पड़े हुए थे, अजमेर से हमको बिना मतलब ट्रांसफर करके इन्हें भेज दिया नसीराबाद। हमको यहाँ भी कोई असंतोष नहीं, ठीक है तो तुम्हारी व्यवस्था है, खारक हो जा। मतलब इतना हमारे ऊपर विश्वास किया जा रहा है, हमारे ऊपर तोपे तानी गई है। किनको बुलाया गया है? बम्बई फर्स्ट लॉन्चर्स के सैनिकों के। बम्बई फर्स्ट वालों से पूछो भाई तुम कैसे खड़ा हो यहाँ? यार तुमको कोट बात मारी। क्यों? उनने किया ऐसा। बम्बई फर्स्ट लॉन्चर्स हो चाहे दिल्ली फर्स्ट लॉन्चर्स हो, सैनिक वही भारतीय हैं, ठीक है। वो तो अधिकारी तो है गिने चुने अंग्रेजों के। तो जो मजदूर है बेचारे, वो जो बंदूक चलाने वाले, लाठी चलाने वाले, वो सब भारतीय हैं। वो तो सिर्फ हुक्म देने वाले थे, गिने चुने आदमी थे इंग्लैंड के, ठीक है। वही हमारे आदमी। तो बम्बई फर्स्ट लॉन्चर्स के सैनिक वो भी कौन थे? भारतीय। उनसे कहा कणवेश राव ये ने नाक में दम कर रखी है, ठीक है,
हमें बिना मतलब हमको वहां से यहाँ अजमेर किया, अजमेर से यहाँ ला दिया, यहाँ हम बताओ तुम्हारे सामने बैठे हम क्या कर रहे थे, जबरदस्ती हमारे ऊपर तो मतलब हमारी एक तरह से इज्जत खराब की जा रही है, हमारे ऊपर अविश्वास किया जा रहा है। और अभी ये हमारे साथ में कर रखी है, थोड़ी देर बाद यूँ कह देगा कि ये तोप लेके नहीं और ये बम बाईपास लॉन्चर वालों के लगा दो, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये ऐसा ही है। हाँ, कल हम तुम्हारे ऊपर तोप लगा कर खड़े हो जाए, और तुमको पता है वो उसका क्या हाल हुआ था, उसने की बेचारे की क्या गलती थी, किसकी, क्या बिगाड़ा था, वो यूँ पूछ रहा परमेश्वर ये बता दे तो क्या रखा है बंदूक में, किसकी वो है, ठीक है, झाई छूटेगी यार, उसने माथे मार दी, फटफटानी होगी, लगी हुआ, ठीक है। और हमारे मेरठ की हम सब सुन रहे हैं, हम तो बोलना है अब तक, वरना मेरठ में जो छावनी में आग वाग लगवाई है ना, आधा सा कारण हम ही आवा का, ठीक है, वहाँ ऐसी बात होती, उसी चक्कर में हमको यहाँ जेल में भेजा था इनने कि इनको बिछटा दे, आधा आधा कर दे, ठीक है। और अब तक तो जड़ करो ना है, अब ढंग से सुधारेंगे इनको। और भाई ऐसा है, अभी हमारे साथ हो रही है ज्यादती, थोड़ी देर बाद में तुम्हारे साथ भी हो सके, तुम भी वही भारतीय हो, अपने साथ में जो सलूक किया जा रहा है इनके द्वारा, तुरंत समझ में खा गई, किन गए बम्बई वाला ने की, तो पन्ने तुम डांटो, तो पकड़ ली किसने, अब 15 वालों ने चलाना शुरू किया, वो आगे न्यूबेरी और स्पोर्टिस, कौन है पहले तो एक और से पूछ लिया था, पिछियाट से, हाँ पिचर पिचर करो मामा थूक रहे हो, कौन था, अंग्रेज अधिकारी था नसीराबाद में, उससे पूछे साहब ये तोप कैसे लगवा रखी है, क्या चक्कर है, उसने कोई ढंग से जवाब दिया ना है, ठीक है। हाँ, मामा खाने वालों का फायदा भी रहता है, बोलते भी कम है बेचारे, जब बोलते हैं जब उनको लगता है कि 2.5 रुपए से